समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ न्यूज डेस्क पर मैं हूं राजकुमार शर्मा। तो आज जो पहला बड़ा समाचार लगभग सभी समाचार पत्रों में छपा है, अस्पताल में आग ने फिर ली 11 कोरोना मरीजों की जान। महाराष्ट्र में हादसा, अस्पताल के आईसीयू वार्ड में 17 मरीज थे भर्ती। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में सिविल अस्पताल के आईसीयू में शनिवार सुबह आग लगने के कारण 11 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है, लेकिन सही कारण का पता विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा। महाराष्ट्र के कोरोना अस्पताल में इसके पहले भी आग लगने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। सुरक्षित निकाले गए मरीजों को एक अन्य अस्पताल में भेजा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अग्निकांड पर दुख जताया। आज जो दूसरा बड़ा समाचार लगभग सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर छपा है और वो हमारी रियासत को लेकर है कि अर्धसैनिक बलों के बंकरों व आवासीय सुविधा पर सियासत। उमर और महबूबा को रास नहीं आ रहा 5,000 अतिरिक्त जवानों का श्रीनगर में ठहरना। आतंकी हिंसा पर काबू पाने और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए घाटी में तैनात किए गए 5,000 अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की आवासीय सुविधा पर सियासत शुरू हो गई है। बीते एक पखवाड़े में कश्मीर पहुंचे इन अर्धसैनिक बलों को फिलहाल श्रीनगर के विभिन्न सामुदायिक भवनों, मैरिज हॉल में ठहराया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती व श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। उमर बोले, सरकार के दावों की सच्चाई उजागर, लोगों को दबाने का प्रयास, कहा महबूबा ने। और सीआरपीएफ का आधिकारिक बयान, भवनों का होगा अस्थायी इस्तेमाल। एक और बड़ा समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों में सचित्र छपा है, हिंदू श्रद्धालुओं को पाक सरकार नहीं दे रही वीजा। सिख जत्थे के साथ जाने के इच्छुक हैं हिंदू। पाक उच्चायोग 5-6 साल से दे रहा है इस काम को अंजाम। सूची में हिंदुओं के नाम शामिल हों तो उन्हें हटा दिया जाता है। हिंदुओं व सिखों को अलग करने की साजिश रच रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में विभिन्न धार्मिक पर्वों में हिस्सा लेने के लिए भारत से सिख श्रद्धालुओं के जत्थों के साथ जाने की इच्छा रखने वाले हिंदू श्रद्धालुओं को पाकिस्तान सरकार पिछले 5 साल से वीजा नहीं दे रही है। पाकिस्तान जाने वाले जत्थों को लेकर मांगी जाने वाली सूची में अगर हिंदुओं के नाम शामिल हों तो उन्हें वीजा सूची से हटा दिया जाता है। पाकिस्तान उच्चायोग पिछले 5-6 साल से ऐसा कर रहा है। इस बार भी गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर पाकिस्तान जाने वाले श्रद्धालुओं के वीजा को लेकर 13 या 14 नवंबर तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने श्रद्धालुओं को वीजा मिलेगा। भारत से 17 नवंबर को श्रद्धालु पाकिस्तान के गुरुधामों के दर्शन करने जाएंगे। एक और बड़ा समाचार, रिकॉर्ड गायब होना साजिश। रोशनी एक्ट के तहत कौड़ियों के भाव बेच दी गई सरकारी जमीन। एकजुट जम्मू ने जमीन जिहाद का लगाया आरोप। रोशनी एक्ट पर पुनर्समीक्षा के लिए दायर की थी याचिका। एकजुट जम्मू के अध्यक्ष एडवोकेट अंकुर शर्मा ने सुनिवा चौवादी का राजस्व रिकॉर्ड गायब होने को जमीन जिहादियों की बड़ी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों क्षेत्रों में वन विभाग की सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जे हुए हैं। करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति कौड़ियों के भाव रोशनी एक्ट के तहत बेची गई है। ऐसे में कुछ बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए सुजवा व चौवादी के राजस्व रिकॉर्ड को ही गायब कर दिया गया है। एक और बड़ा समाचार, जम्मू कश्मीर में नई दरों के साथ जारी होंगे आयुष्मान योजना के 409 पैकेज। जी हां, जम्मू कश्मीर के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेज के 2.2 के अंतर्गत चिकित्सा सेवाओं के 409 पैकेज जल्द ही नई दरों के साथ जारी होंगे। ये निर्णय राज्य स्वास्थ्य एजेंसी SHA-J&K ने लिया है। SHA की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले में पेसमेकर लगाने, एंडोवास्कुलर उपचार, CRTD जैसे महंगी चिकित्सा से जुड़े मरीजों के 90 विशेष मामलों को भी मंजूरी दे दी गई। इन मरीजों को पैकेज से बाहर चिकित्सा सेवाएं दी गई थी, जिन्हें SHA की मंजूरी से अब कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। बैठक में जीवन रक्षक दवाओं पर भी मांगे गए हैं सुझाव। एक राहत भरा समाचार भी है। कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में 14% गिरावट, 12,729 नए संक्रमित मिले हैं। बीते 29 दिन से रोज 20,000 से कम मिल रहे हैं मरीज, लेकिन प्रदूषण बढ़ने से कोविड के गंभीर केस सामने आ सकते हैं।
प्रदूषण का सीधा असर हमारे श्वसन तंत्र पर होता है। खासकर फेफड़ों की समस्या वाले मरीजों को ज्यादा खतरा है। इन मरीजों की स्थिति गंभीर हो सकती है। ऐसे में सही मास्क पहनने से कोविड और प्रदूषण दोनों से बचाव हो सकता है। ऐसा कहना है दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का। और इसके साथ ही कोवैक्सीन को लेकर भी एक खबर है कि 18 साल से कम वालों के टीके के लिए अमेरिका में मांगी मंजूरी। नई दिल्ली ने बताया है कि भारत बायोटेक द्वारा 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए विकसित कोवैक्सीन टीके के आपात इस्तेमाल के लिए अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से मंजूरी मांगी गई है। जम्मू और सांबा में अज्ञात वाहनों की टक्कर से 3 की मौत। जम्मू के छन्नी, हिम्मत, बड़ी ब्राह्मणा और सांबा के घगवाल में हुए हादसे। जम्मू संभाग में शनिवार को 3 जगह अज्ञात वाहनों की टक्कर से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा 2 की मौत जहर निगलने से हुई है। पहला हादसा जम्मू के छन्नी क्षेत्र में हुआ, जहां अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी और उधर 2 घायलों ने उपचार के दौरान दम तोड़ा। होटल एशिया के पास 29 अक्टूबर को हुए सड़क हादसे में घायल की अमृतसर में मौत हो गई। फ्लाईओवर पर टिप्पर ने स्कूटी को टक्कर मार दी थी, जिसमें चालक मदन लाल निवासी मीनिया मोहल्ला छन्नी गंभीर रूप से घायल हो गया था। जीएमसी में इलाज के बाद उसे अमृतसर ले जाया गया, जहां शनिवार को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर 26 अक्टूबर को सैनिक कॉलोनी में रहने वाले 68 वर्षीय संतोष सिंह ने अपने घर में जहर निगल लिया था। इसके बाद उसे जीएमसी में भर्ती कराया गया था और बाद में बेहतर इलाज के लिए पंजाब ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। और अब भीतर के पन्नों पर नजर दौड़ाएं तो चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए व्यापारियों ने इस बार विभिन्न त्योहारों पर की स्थानीय उत्पादों की सबसे ज्यादा बिक्री। त्योहारों के सीजन में शहर के व्यापारियों ने दिखाया चीन को आईना। त्योहारों के सीजन में इस साल जम्मू के व्यापारियों ने चीन को आईना दिखा दिया। चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने की ठान चुके जम्मू के व्यापारियों ने इस बार धनतेरस, दिवाली व भैया दूज के त्योहारों पर स्थानीय उत्पादों की बिक्री की। त्योहारों के सीजन की पिछले एक सप्ताह में जम्मू में करीब 500 करोड़ का कारोबार हो चुका है और अभी तक जो आकलन सामने आया है उसके अनुसार 90% से अधिक सामान भारत निर्मित कंपनियों का बेचा गया है। और एक और समाचार जो सचित्र छपा है, भाइयों के माथे पर तिलक लगा, बहनों ने मांगी लंबी उम्र की दुआ। धूमधाम से मनाया गया भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भैया दूज का पर्व। मिठाई और उपहारों की दुकानों पर उमड़ी भीड़। मिठाई, फल, सूखे मेवे की सौगात लेकर भाइयों के घर पहुंची बहनें। इसमें अम्फला के बाल आश्रम में भैया दूज पर भाइयों के माथे पर तिलक लगाती बच्चियों का मनमोहक चित्र भी छपा है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रजनी दुबे। धन्यवाद राजकुमार। जम्मू कश्मीर में फिर बढ़ा कोरोना। पिछले 24 घंटे में 151 मरीज सामने आए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्वास्थ्य कर्मियों और ऑफिसरों को टीकाकरण में तेजी लाने को कहा। प्रदेश में आइसोलेट करने के काम को और मजबूत करने को कहा। ऑक्सीजन संयंत्रों के लिए ओजीपी ऑडिट के निर्देश दिए। कोरोना से निपटने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमित लोगों की पकड़ के लिए रैपिड टेस्टिंग, संपर्क ट्रेसिंग पर जोर दिया। अरनिया इलाके के चकहरनी में हुए दोहरे हत्याकांड में आरोपी पुलिस कर्मचारियों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। आरोपियों की धरपकड़ के लिए जम्मू से लखनपुर तक नाके लगाए गए और कई जगह छापे भी मारे गए। सोमवार 8 नवंबर को श्रीनगर और जम्मू में सिविल सेक्रेटेरिएट का काज शुरू हो जाएगा। कामकाज को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था बनाई गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण मेहता कल श्रीनगर से जम्मू पहुंचे। आज से संभालेंगे कामकाज। बड़गांव जिले में रंगदारी वसूलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर 4 शातिर लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने नकली हथियारों से 2 महीने पहले लूटे थे 1.5 लाख रुपए। जम्मू कश्मीर में सोमवार यानी कल से हायर एजुकेशन संस्थानों में ऑफलाइन क्लासें लगेंगी। टीकाकरण करवा चुके विद्यार्थी ही क्लास में आ सकेंगे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। भारत की अगुवाई में अफगानिस्तान पर नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार स्तर की बैठक 10 नवंबर को दिल्ली होगी। पाकिस्तान और चीन ने इस बैठक में शामिल होने पर चुप्पी साधी हुई है। वहीं रूस, ईरान समेत मध्य एशिया के सभी देशों के सिक्योरिटी एडवाइजर्स इस बैठक में हिस्सा लेंगे।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला फ्री राशन दिसंबर महीने से नहीं दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत 9 सितंबर से 28 अक्टूबर तक 70 केंद्रीय मंत्रियों ने जम्मू कश्मीर प्रदेश का दौरा किया। अपने दौरे के बाद संबंधित विभागों के मंत्री अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने लगे हैं। सभी समाचार पत्रों में छपा समाचार। पिछले कल जम्मू शहर में ट्रैफिक जाम लगने से सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और सारा यातायात अस्त व्यस्त रहा। खेल समाचार। अबू धाबी में खेले गए एक T20 वर्ल्ड कप मैच के ग्रुप 1 के लीग मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 22 गेंदें शेष रहते 8 विकेट से हराया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचा। उधर ग्रुप 1 के एक अन्य मैच में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को 10 रनों से हराया। साउथ अफ्रीका द्वारा ये मैच जीतने के बावजूद भी वर्ल्ड कप से बाहर हुआ। वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की कश्मीर की तजामुल इस्लाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलना चाहती हैं और कहती हैं, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि हम ओलंपिक तक पहुंच जाएं और मेडल लाएं। वडोदरा गुजरात में खेले जा रहे सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के एक मैच में स्कीपर परवेज रसूल और उमरान मलिक के शानदार खेल से जम्मू और कश्मीर की टीम ने हरियाणा टीम को 7 विकेट से हराया। मौसम। आज मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है। तापमान। कल का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:37 पर और कल यानी सोमवार को सूर्योदय 6:55 पर होगा।